भक्तों, जय बाबा बर्फानी की, जय बाबा बालकनाथ की, जय भोले की। भक्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ अमरनाथ गुफा की। आइए शुरू करते हैं कहानी अमरनाथ गुफा की। शिव भक्तों के लिए हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ धाम सर्वाधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग और बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा में एक हैरान करने वाली बात यह है कि गुफा में शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि नीचे पहला बर्फ कच्चा होता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। साथ ही यहाँ पर देवी का एक शक्तिपीठ भी है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है, क्योंकि यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। अमरनाथ में भगवान शिव के अद्भुत हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती का शक्तिपीठ होना एक दुर्लभ संयोग है। ऐसा संयोग कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस गुफा में केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि माता पार्वती और गणेश के रूप में 2 अन्य हिमलिंग भी बनते हैं। माना जाता है कि इस दर्शन के पुण्य से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। आमतौर पर अमरनाथ धाम की यात्रा आषाढ़ मास से आरंभ होती है और रक्षाबंधन तक यानी श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। कहा जाता है जिस प्रकार चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। उसका नाम बूटा मलिक था। आज भी इसके वंशजों को दान में चढ़ाई गई राशि का एक हिस्सा दिया जाता है। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरतव की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में रख दिया। पहलगाम में अपने नंदी यानी बैल को छोड़ दिया। सिर के चंदन और चंद्रमा को उन्होंने चंदनबाड़ी में रख दिया। पिशुओं को पिशु टॉप पर तथा शेषनाग को शेषनाग नाम स्थान पर छोड़ दिया। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कहानी या मंत्र सुनाया था। वह कहानी मंत्र अमरता प्रदान करने वाला था। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई इस कहानी को सुने, इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। वे नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। शिव मां पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे और कथा सुनाई। हालांकि भगवान शिव ने ये सुनिश्चित किया था कि कोई वहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ एक पक्षी सुख था, उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार बरती रहें ताकि शिव कथा अनवरत सुनाते रहें। लेकिन पार्वती को बीच कथा में ही नींद आ गई। लेकिन सुख पक्षी हुंकार बरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उसी पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए।
तो वह पक्षी जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वह माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा। इसके बाद वह पक्षी सुखदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गए। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है, कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहाँ अक्सर होता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको मेरी अमर कथा? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भोले, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा।